ईरान अमरीका मुज़ाकरात 14 घंटे जारी रहे। ईरानी हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान की सालिसी में हुए ईरान अमरीका मुज़ाकरात अब इख्तिताम पजीर हो गए हैं। दोनों मुल्कों की तकनीकी टीमें दस्तावेज़ात का तबादला कर रही हैं। जो बाज़ इख्तलाफात रह गए हैं उसके बावजूद मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। ईरान हुकूमत के मुताबिक पाकिस्तान की तजवीज़ और मुज़ाकराती टीमों के इत्तफाक करने पर ईरान और अमरीका मुज़ाकरात वक्फे के बाद इतवार को भी जारी रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ इस्लामाबाद में संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। हो सकता है ईरान के साथ मुआहदा हो जाए, हो सकता है ना हो। हम ईरान को शिकस्त दे चुके हैं। अमरीका जंग जीत चुका है। मुज़ाकरात कामयाब हो ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बोले शायद ईरान ने पानी में चंद बारूदी सुरंगें लगा रखी हैं। हमारे पास बारूदी सुरंगें साफ़ करने वाली मशीनरी है। हुर्मुज़ की सफाई कर रहे हैं। अगर चीन ईरान को हथियार फराहम करता है तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने अमरीकी सेंट्रल कमांड के आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई शुरू करने का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ से सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त है। हुर्मुज़ से फौजी जहाज़ों के गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। इससे पहले अमरीकी सेंटकॉम ने कहा था कि 2 गाइडेड मिसाइल बरदार अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आने वाले दिनों में इजाफी अमरीकी फ़ौज और ज़ेर आब ड्रोन्स भी इस ऑपरेशन में शामिल होंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा था कि अमरीकी जहाज़ों USS फ्रैंक ई पैटरसन और माइकल मर्फी ने आबी गुजरगाह की हिफाजत के लिए ऑपरेशन किया था। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का जंग ख़त्म करने पर जोर। वेटिकन सिटी में अमन के लिए दुआया इज्तिमा से खिताब में जंग पसंद अनासर पर कड़ी तनकीद। कहा कि खुद परस्ती और दौलत की परस्तिश बहुत हो चुकी, ताकत के मुजाहरे और जंग बहुत हो चुकी। हकीकी ताकत ज़िंदगी के लिए खिदमत करने से ज़ाहिर होती है। कौमी रहनुमाओं पर बड़ी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। हम इनसे कहते हैं कि बस करें, अब अमन का वक्त है। मुज़ाकरात और सालिसी की मेज़ पर बैठें, उस मेज़ पर ना बैठें जहाँ असलहे में इजाफे की मनसूबाबंदी और मोहलिक इक़दामात के फैसले किए जाते हैं। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान और उसके इत्तेहादियों से लड़ाई जारी रखेंगे। नेतन्याहू का तुर्क सदर पर ईरान को सहूलत फराहम करने का इल्ज़ाम। नेतन्याहू का तुर्क सदर पर कुर्दों के कत्लेआम में मुलविस होने का भी इल्ज़ाम। तुर्क सदारती दफ्तर के कम्युनिकेशन अमूर के सरबराह बुरहानुद्दीन दौरान ने कहा कि नेतन्याहू की गज़ा में नस्लकशी और ख़ित्ते के 7 मुल्कों पर हमले जारी हैं। नेतन्याहू तुर्क सदर को निशाना बनाने की खुशफहमी का शिकार है। नेतन्याहू मुजरिम है जिनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। नेतन्याहू अपनी सियासी बका के लिए खित्ते को कशीदगी और तसादुम में धकेलना चाहता है। सब जानते हैं नेतन्याहू दूसरों को दर्स देने की अखलाकी और कानूनी हैसियत खो चुका है। नेतन्याहू को बिलाखिर इंसानियत के खिलाफ जराइम का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का किसी भी जामे मुआहदे के लिए अमरीका से ईरान के हुकूक तस्लीम करने का मुतालबा। पाकिस्तान पहुंचने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अच्छी नीयत के साथ इस्लामाबाद आए हैं। बदकिस्मती से माजी में अमरीकियों ने मुज़ाकरात के दौरान हमला किया, इसलिए अमरीका पर एतमाद नहीं। अमरीका इखलास का मुजाहरा करे तो मुआहदे तक पहुँचने के लिए तैयार है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान अमरीका के साथ बेएतमादी के माहौल में मुज़ाकरात में शामिल हो रहा है। बेएतमादी की वजह अमरीका की वादा खिलाफी और सिफारती धोखाधड़ी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान भरपूर अथॉरिटी के साथ अपने अवाम के मफादात और हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। हम अपने शहीदों का लहू नहीं भूलते। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने वाले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ अपने हमरा जहाज़ में मिनाब स्कूल की 168 शहीद तालिबात की तस्वीर और जले हुए बस्ते भी लेकर आए। अरब मीडिया ने इस परवाज़ को मिनाब 168 का नाम दिया।
तालिबात की तस्वीर जले हुए बस्तों और जूतों को जहाज़ की सीटों पर रखकर मुज़ाकराती वफ़द का हम सफ़र बनाया गया। बाकर गालिबाफ ने दौरान परवाज़ शहीद बच्चियों से तसव्वुराती गुफ्तगू भी की। ईरान के मिनाब स्कूल को अमरीकी और इसराइली हमले के पहले दिन निशाना बनाया गया था। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का ईरानी हम मनसब मसूद पेज़ेशकियान को टेलीफोन, कहा कि फ्रांस लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग बंदी की मुकम्मल हिमायत करता है। खित्ते की सलामती के लिए तमाम मुतालिका ममालिक की शमूलियत और ठोस मुआहिदा ज़रूरी है। ईरान से आबना हुर्मज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी और सलामती फौरी बहाल करने का भी मुतालबा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात को इंतहाई अहम करार दे दिया। अरब मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पूरी दुनिया इस्लामाबाद मुज़ाकरात की तरफ देख रही है। जंग से पूरा मशरिक़ वस्ता मुतासिर हुआ है। कतर की वजारत ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि तमाम अक़साम की मैरीटाइम वेसल्स और जहाज़ों के लिए मैरीटाइम नेविगेशन आज बहाल हो रही है। ये बहाली पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक होगी। इसराइल की जनूबी लबनान पर बमबारी, एम्बुलेंस पर हमले, 13 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में जाँ बहक लबनानियों की तादाद 97 हो गई। 133 जख्मी हुए। ज़िला मर्जियून में हेलीकॉप्टर से फायरिंग, बुध के रोज़ हुए एक हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 350 से ज़्यादा हो गई। हिज़्बुल्लाह के भी इसराइली फोर्सेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले, इसराइली टैंक तबाह कर दिया। साबिक इसराइली नायब चीफ ऑफ स्टाफ याईर गोलान ने कहा है कि नेतन्याहू दबाव में है। सऊदी अरब की गवादर में ऑयल रिफाइनरी के क़याम के लिए $10 अरब सरमायाकारी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सऊदी कंपनी आरामको का पाकिस्तानी कंपनियों के साथ मिलकर रिफाइनरी लगाने का मंसूबा है। पाकिस्तानी कंपनियों में PSO, OGDCL, PPL और GHPL शामिल। मुजवज़ा ऑयल रिफाइनरी की यौमिया पैदावारी सलाहियत 4 लाख बैरल तक हो सकती है। पाकिस्तानी कंपनियों के मंसूबे में 40 से 45% तक शराकत का इम्कान।